सुबह की राम राम भाई साहबो। ये है अपना परिवार। सुबह है, परिवार से शुरू काम करा भाई। अपना परिवार का सदस्य हैं लगभग लगभग, और जो है न इन बिना तो मन लग गए को नहीं अपना, क्योंकि ये अपना पालनहार है भाई। और ये हैं भाई भैंसें, और एक तो खुला है बगा है भाई डाकी बगा। और ये अपने भाई वो आ गई चंटू वंटू फिर देखने के लिए। हाँ, ये बात है अपनी शुरुआत भाई अपनी डेयरी फार्म से। और सुबह सुबह होते ही हमारा काम है फिर चाय बनाना, और चाय पी करके फिर अगला काम शुरू करना। ये डाल दिया अदरक वगैरह, चाय पत्ती, गुड़ भी डालते हैं हम थोड़ा सा, फिर दूध डाल दिया। अब ये चाय तैयार कर देंगे और पी करके चाय चटाचट पियो चाय अपनी। और ये करो फिर चाय पी करके नहा धो करके अपने पूजा पाठ करो। जय श्री राम, जय श्री राम। हे भगवान सबका भला करिए भाई। परमात्मा जो देखते हैं उनका भी भला करना भाई। सबका ही प्रभु एक है। और फिर भाई बाहर का काम बनने लग रहा है। सब्जी पर आ गया भाई। सब्जी में बनाई जाएगी आज बहुत ही स्वादिष्ट चीज़, जो हर घर में हर हफ्ते में या 2 हफ्ते में ज़रूर मन करने लगता है सबको। और उसको बोलते हैं, देखो ये छौंक लगा रहे हैं, ये बना रहे हैं, और उसको बोलते हैं, बोलूँगा अभी देखो, जस्ट आप देखते रहो देखते रहो। उसको उस सब्जी का नाम है, अभी देखो 2 मिनट में उस सब्जी का नाम है। इसके अंदर जो जैसे ही वो डाला जाएगा मैं आपको बता दूँगा। उसका नाम है कढ़ी, जो कि हमारे हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब के अंदर जो है ना बहुत बहुत ही अच्छी इसमें स्वादिष्ट सब्जी मानो है। इसके अंदर भाई बेसन की बनती है, बेसन की, चने के चून की। और इसको जैसे रोड़ा जाएगा वैसे ये इकट्ठा होता जाएगा। और भाई कढ़ी का तो क्या बात है, सबसे सस्ती, सबसे टिकाऊ और सबसे स्वादिष्ट सब्जी ही यही होती है, कढ़ी, जिसका नाम है कढ़ी। और भाई कढ़ी रोटी मिल जाए आदमी ने तो बहुत ज़्यादा राजी हुआ है। राजी होने की बात यह है कि कढ़ीर बाजरे की रोटी और टिंडी वालों घी 3 चीज़ मिल जाए ना, फिर भाई वो न्यू मान लो देवता सा खुश हो जाए। तो अभी ये बन रही है, जल्दी से जल्दी बनाएंगे इसको, और बना करके और इसको नीचे रखेंगे और अपने खाने के लिए भी तैयार हैं भाई। 2-3 आदमी तैयार हैं, देखो डाल ली। और अभी हाँ घी भी डाल लिया भाई। और शुरुआत रे बाबा जी आगे, एक बाबा जी है भाई, एक संतनी है। ये हमारा हफ्ता 10 दिन में आते रहते हैं। और हम रामरूमी करी है इसका, और रामरूमी करी ये दूध ले जाया करे, लस्सी छाछ ले जाया करे, कुछ भाई घी क्या भी ले जाती है ये जोत बत्ती करने के लिए। जैसे देखो ये मालकिन गालन लाग रही है ना, देखो इसके अंदर, हाँ वो ढक दिया, तो इसके अंदर जोत भी ले जाती है ये। और ये गुग्गा मेड़ी बना रखी है इसने, गोरखनाथ का मंदिर बना रखा है खुद ने। और ये दे देती है आशीर्वाद, ले भाई भगवान वो करेगा त्यो करेगा। तो मैं इसको बोलता हूँ जोड़े माते हैं, ये दोनों धनी और वीर हैं। और इनने बुढ़ापा में अपना यो सही काम सीख लिया भाई। और बात भी सही है, राम का नाम ही साथ में जावा है। और कुछ कर्म धर्म मान मर्यादा जो भी हैं वह सब अपने साथ जाती हैं। अच्छे कर्म बुरे कर्म जैसे भी करेंगे वैसे अपना अपने आप, मतलब भगवान है ना उसका लेख चित्र लिखा है, वो अपने ऊपर लिखता है। जैसे कोई भी आदमी है वो अपना अकाउंट है तो भगवान का अकाउंट अलग है,
वो जैसा कर्म आदमी करेगा ना वैसे लिखते रहता है भाई। और ये डाल दिया एक परसों ने इन कालिया परसों ने वो कराया था ना व्रत भाई, उसका जो सौदा है वो इन बाबाजिया ने दे दिया। और वो जो 1-2 रुपया था वो भी दे दिया। और मैं एक बाबा जी है बाहर उसके लिए रखा है। ये देवता फिर इनको क्या है ना दर्शन दिखा दिए गए आपको। और ये है बाबा जी सीताराम जी, ये दोनों धनी वीर हैं भाई। और इनको है ना हुक्का पिलाऊंगा बाद में, इनको चाय के लिए बोल के आया हूँ भाई। और हमारे हरियाणा राजस्थान पंजाब के अंदर ये ज़रूरी है भाई, पहले बड़ा आदमी है ना इसको चालू करेगा, फिर उसके बाद में उसकी छोटी उम्र का है वो उसने करेगा। हमारी वार्तालाप भगवान पर चल रही है भाई। क्या है मोह माया है ये सब नहीं करना हो हर भाई, काम नहीं करेगा ना आदमी तो मतलब कोई भी चीज़ है। बाबा जी आया था इसने भाई अभी दूध गालांगे, चून गालांगे, घी गालांगे, तो वो बिना कर्म तो कुछ बनता है तो कौन ही। और नहीं बनेगा तो भाई बाबा जी एकला खा भी किएगा। तो इसलिए बताया गया है कि गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम आश्रम होता है। उत्तम आश्रम का मतलब ये है भाई, कितने जीव बांध रखे हैं, खेती कर रखी है, उनमें भाई हर जीव का हिस्सा हुआ है। तो बताते हैं कि भाई गृहस्थ आश्रम और जमींदारा इससे बड़ा पुण्य का भाग्य किसी का नहीं होता। जो भाई किसान देखो, अरे सबते भी भगवान की कृपा है, सबते ही धर्म हो जाता है। इनको मैं बुला के थोड़ी नहीं लाया हूँ, लेकिन इनको पता है भाई वहाँ पंडित जी बस रहा है, उड़ा चलांगे आप इन भी दूध भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी, आप इन भाई चून भी मिलेगा, 2 पड़िया दूध भी मिलेगा। तो इसलिए गृहस्थाश्रम उत्तम हुआ है। और अगर जब मैं भाई आड़त ठा लिया आज बिस्तर में, परसों पाया भाई और अगले गांव और उसका फिर और अगले गांव, तो फिर भाई उसका क्या हो गया, उसका कोई ठिकाना तो होया नहीं। और ठिकाना होता है ना आशियाना, उसके अंदर तो भाई साहब ये आदमी लोग तो आएंगे, लेकिन पक्षी भी अपना एक छोटा आशियाना बनाता है। उस आशियाना में सुबह घूम फिर करके और फिर अपने आशियाने के अंदर आकर के बैठ जाता है। उसी तरह ये गृहस्थ आश्रम है। और ये देखो दूर से ही देती है आशीर्वाद देने में, कोई कोताही नहीं बरतती, बार 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 आशीर्वाद देती है। और ये संत है ना, ये है थोड़ा है भाई मेरा वर्गा बूढ़ा, ये बहुत कम बोलता है। और अगर जो बोलने की कोशिश कर रहा है तो या भगतनी इसको बोलने नहीं देती, बोल देती है तू चुप रहे, मैं दूंगी आशीर्वाद सबको। बहुत चतुर है ये, इतनी चतुर है समझ में नहीं आती आदमी को। और मैं इसको छेड़ देता हूँ, फिर ये देखो, हाँ ऐसे ही तो है। देखो इसकी वार्ता में और इस बुड्ढे की वार्ता में कितना फर्क है। और ये ना ये तो बहुत ही चतुर है भाई, कोई भी सामान की डिमांड करना और फिर लुगाएगा तो वैसे ही भाई स्वभाव ऐसा हुआ है इनका भाई, यो भी दे दे यो भी दे दे यो भी दे दे, लेकिन उसमें कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, जो भी होता है वो मिलता है। और ये अब बोल रही है कि बाजरे का चून लेके जाऊंगी 5 किलो पिसो। तो मैंने वो चक्की चलवाई है और वो ये बैठ गई है और ये वो चक्की चलेगी तब तक यहाँ बैठी रहेगी। और अब ये बीड़ी मांग रही है, बीड़ी पीती है, इसके लिए बीड़ी लेके आनी पड़ेगी, नवीन लेके आएगा। हाँ तो इसको ये देखो मेरी जेब से देख रही थी ये कि भाई बीड़ी पिला मेरे को, तो बोल रहा है मैं नवीन इसको बीड़ी ला के दे भाई। तो इसको बीड़ी पिलानी भी ज़रूरी है, क्योंकि यह बीड़ी पिए है या हुक्का मर्दों का प्याला होता है, इसको मैंने हाथ नहीं लगाने दूंगा इस पर, इसलिए इसको बीड़ी ही पीनी पड़ेगी। और ये बीड़ी पिएगी, अभी नवीन लेके आ जाएगा 2 मिनट के अंदर अंदर। तो ऐसा है भाई स्वभाव। देखो ये आदमी है 82 साल की उम्र है और इसकी ये धर्मपत्नी है। तो आप सोचो भाई 1 किलोमीटर चल के आ रहे हैं ये। अरे हम ये देखो इनके लिए चाय आ गई है, इन्हें चाय भी पिलानी है ना,
चाय पी करके फिर जाएंगे। सीताराम इसका नाम है, इसकी वाइफ का नाम है संतोष भगतनी। हाँ, तो ये चाय पियेंगे अब। और मेरा बड़ा मन खुश होता है, कोई अतिथि आए मैं उसका सत्कार करूं। और फिर इनको मैंने दिए चढ़ा, इनको अपने मंदिर में चल जाएंगे और मैं भाई अपना कर्म में लग जाऊंगा। कर्म बोलो तो अपना क्या है, अपना जो पशुओं के लिए जो चारा वारा है, हरा चारा है, वो उसको काटेंगे, उखाड़ेंगे। और उसके बाद में धूप, आज बहुत बढ़िया धूप आई है भाई, इसलिए मेरा भी मन करया है, बढ़िया मन करया है। नहीं तो मालकिन करया करे लगभग ये इस तरह का काम, लेकिन मेरे आज मन में आई कि भाई आप ही 2 गाड़ी माल आप ही काट के छोड़ देंगे। देखो मैंने टी शर्ट के अंदर हूँ और लोअर के अंदर हूँ, अगर धूप नहीं हो तो इसी सर्दी में है ना काट नहीं सकता आदमी। लेकिन आज तो भाई टोपी टापी सब उखाड़ना परे धर दिया मैंने, और वो कोट भी निकाल दिया। और ये है ना मैंने करती है भाई 2 गाड़ियाँ के लगभग मैंने नज़दीक कर दिया। मालकिन आ रही है शायद, और अब मालकिन काटेगी उसके बाद में। और ये देखो पूरा बांध भर भर के काटन ला रहा हूँ, इसी कोई बात को नहीं, अपनी बढ़ाई मैं खुद कर लेता हूँ भाई, दुनिया करे या ना करे, लेकिन अपन जो काम करना है वो कर दिया। ये मेरी होगी छुट्टी, ये नवीन की, और नवीन की माँ की है ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब समझो, 2 कुछ और करेगी ये रोटी, 1 आधी रोटी और करेगी। तो जहाँ तक मतलब कहना है मेरा ऑडियो है कि ये गाड़ी के अंदर डाल लेंगे और मैं चला गया भाई अपनी ड्यूटी के ऊपर। ड्यूटी को मतलब समझोगे, मैं चले हुए घर ही। हाँ, बात से आ। और ड्यूटी ने भैया मैं को सरकारी ड्यूटी करूँ न, मेरो काम से खेती बाड़ी को। लेकिन ये देखो आज मधुमक्खी कितनी आ रही पड़ी है ना, पड़ी है, फूल है इनके, पड़ियाँ के भी लग रही हैं मधुमक्खी। और भाई इतनी की वार्ता है अपनी आज। और भाई तुमने लाइक, सब्सक्राइब और भाई कमेंट, वो आपने अति आवश्यक है, क्योंकि